स्टैंडर्ड 7 पार्ट 2 है ना? 3 है। हाँ तो इतना गर्मा का है। ठीक है, तो पार्ट 2 एसएसटी हिस्ट्री और कुछ है। एसएसटी हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट था। फर्स्ट है ये। नहीं सर, क्या कर रहा है? दोबारा में उतना नहीं होता। देखो, सोर्सेज एंड इंटरप्रिटेशन, हिस्टोरियंस कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे थे हिस्ट्री को। क्वाइन, इंस्क्रिप्शन और आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्वाइन मीन्स सिक्का, इंस्क्रिप्शन दीवारों पर जो जो बड़ा बना हुआ रहता है उस पर। ठीक है, और आर्किटेक्चर भी कैसी कैसी इमारतें और ये सब कुछ बन रही थी। और मिडिवल पीरियड में हमने बताया था कि रिकॉर्ड मतलब लिखा जा रहा था फॉर्म। हाँ, सॉरी, टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था हिस्ट्री का। पेपर क्योंकि सस्ता हो गया था, ठीक है ना। और ड्यूरिंग दिस पीरियड क्रोनिकल्स, रिलीजियस टेक्स्ट और जुडिशियल रिकॉर्ड्स ये सब भी लिखा जा रहा है। ठीक है, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स आर नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट। प्लेसेस वेयर मैन्युस्क्रिप्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड, उसको आर्काइव कहा जाता था। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है ना। और हमने बताया था कि इन्वेंशन प्रेस के इन्वेंशन मतलब होने से पहले, प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन होने से पहले लोग कैसे लिखते थे? राइटर थे और स्क्राइब थे, वो लोग लिखा करते थे मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। इन डूइंग, ऐसा करने में स्मॉल चेंजेस वर आल्सो मेड बाय देम। थोड़ा थोड़ा चेंज करता था उसमें, अपने 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 हिसाब से लोग चेंज करते थे। तो ये चेंजेस ग्रू इनटू अ मेजर चेंज। हल्का चेंज बहुत बड़ा चेंज बन जाता था। कॉपी टेक्स्ट समटाइम बिकेम वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट। जो कॉपी टेक्स्ट था, अभी बताया, अशर अगर दिया अकमल, तो अकमल ने अपने हिसाब से लिखा। फिर अशर को दिया तो अशर ने अपने हिसाब से लिखा, और फिर सादिक ने अपने हिसाब से लिखा। तो अशर के और सादिक के मतलब स्क्रिप्ट में बहुत बहुत अंतर देखने को मिलेगा, है ना। हल्का अंतर तुम्हारे तुम्हारे में मिलेगा, ठीक है। और अकमल और अबू बकर में थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा। लेकिन अगर अशर और सादिक के स्क्रिप्ट में देखा जाए तो बहुत अंतर मिलेगा। आता ही समझ में? तो इसीलिए समटाइम दे वर मेनी डिफरेंट रिटर्न अकाउंट्स बनते गए सेम मैन्युस्क्रिप्ट के हाथ से जो लिखे हुए थे, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स, उनमें बहुत ज्यादा क्या अंतर देखने को मिला। आता ही समझ में? क्लियर है? अब एक एग्जांपल भी बताया था जियाउद्दीन बरानी के बारे में। तो दी ऑथर हिमसेल्फ रिवाइज, उन्होंने खुद ही अपना रिवाइज किया, दोबारा से लिखा। तो उसमें भी देखने को मिला उनकी क्रोनिकल्स में क्या हो गया, बहुत अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट वन, जो पहले जो था, विद द अवेलेबिलिटी ऑफ, किस चीज की अवेलेबिलिटी के साथ? विद अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर एट लो प्राइसेस। ठीक है, सस्ते प्राइसेस पर अवेलेबिलिटी ऑफ मिल जाता था। तो मैंने इसमें जब began to copied by the writers in the medieval, तो बहुत ज्यादा कॉपी होने लगा। ठीक है, लोग लिखे जाने लगे। द इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। बात आई समझ में? मेडिवल पीरियड बताया यहाँ से लेकर के यहाँ, है ना, 700 से लेकर के कहीं कहीं 750 से लेकर 1750 तक रहता है। क्यों रहता है? एक्टिव पीरियड जो होगा, मैच्योर पीरियड बोलोगे तो 1750 से ही। आता ही समझ में? मैच्योर पीरियड। मेनी डेवलपमेंट अकर्ड इन वेरियस फील्ड, बहुत सारे फील्ड में, जैसे साइंटिफिक एंड क्रोनोलॉजिकल फील्ड में अगर देखा जाए तो रशियन रशियन पर्शियन व्हील यूज बाय यूज फॉर इरिगेशन के लिए, स्पिनिंग के लिए, ये सब व्हील जो क्या, तो वेविंग के लिए यूज होने लगा। न्यू फायर आर्म हमने बताया अभी, ठीक है। अच्छा, वो वाला रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो वो जो था बिगैन टू यूज, ये यूज होने लगा, ठीक है। समझ में आया? मेनी फूड क्रॉप सच एस पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी और कॉफी, ये सब भी मेड देयर वे इनटू इंडिया, और रास्ता बन गया इंडिया आने का। ये सब ले लेकर आएंगे। लाइकवाइज देयर वर मेनी डेवलपमेंट इन द सोशल फील्ड में। व्हाट डेवलपमेंट? फॉलोइंग क्या, पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रुप अपियर ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। क्या बताया गया? तो बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप्स बनते गए इसी पीरियड में। ठीक है, पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप बनते गए अपियर ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। राजपूत,
became an important community। राजपूत एक अच्छे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी बन गए ड्यूरिंग इस वक्त में राजपूत एक अच्छे कम्युनिटी इनको जरूरी कम्युनिटी बन गए। ठीक है, मेडिवल पीरियड। दीज वर अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, ठीक है ना, बिलोंगिंग टू क्षत्रिय क्लैन। याद है? ठीक है ना, क्षत्रिय क्लैन से ब्राह्मण के बाद कौन थे? उसके बाद फिर शूद्रास। ठीक है, तो ये जो क्षत्रियास थे, इन्हीं का कम्युनिटी था। आराम से बैठना, तोड़ेगा पूरा डबल पैसा। देखो यहाँ क्षत्रियास, तो क्षत्रिय के जो सेना सब थे, वॉरियर्स सब थे, इन लोगों का एक अपना बना हुआ था राजपूत, यही लोग। समझ में आया? तो राजपूत और क्या करते थे? राजपूत और कंसिडर उनको ब्रेव और किवैल किवैलरस 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 मतलब घोड़सवार। ठीक है, तो तानाजी सुना है ना? नहीं, तानाजी तो मराठी था शायद, है ना? ठीक है ना, हैविंग अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, और लॉयल्टी बहुत अच्छा था उनका। तो मेनी अदर ग्रुप्स जैसे मराठा, हाँ, जाट अभी भी है हरियाणा में, अहोम्स, ठीक है ना, कयाथास, कयास्थास, ठीक है ना, कयास्था, अहोम और जाट, मराठा, ये सब भी क्या हुए? इमर्ज हुए। क्या हुए? इमर्ज हुए। इमर्ज मतलब उभर के, उभर कर ईशद। हाँ, कयाथास वर अ कम्युनिटी ऑफ स्क्राइब एंड सेक्रेटरीज। तो जो लिखने वाले होते हैं ना, स्क्राइब्स, उन लोगों की कम्युनिटी थी, अलग अलग कम्युनिटी बननी शुरू हुई। मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर, जंगल में रहने वाले लोग, फॉरेस्ट ड्वेलर बिकेम पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल सोसाइटी के पार्ट बन गए। दे बिगैन टू कल्टीवेट लैंड को कल्टीवेट एंड पे टैक्सेस टू लोकल रूलर। जो लोकल रूलर थे, ये लोग अनाज बेचते थे और उससे टैक्स देते थे। कौन सा? कौन सा? फॉरेस्ट ड्वेलर्स। याद रखो, कंसंट्रेट करो। सम पोजेस मोर लैंड, वो ज्यादा लैंड पोजेस करते थे, मतलब था उन लोगों के पास लैंड और कैटल। कैटल बोले तो गाय, गाय, गाय बहुत ज्यादा। गाय इसलिए बोलते हैं प्लूरल के लिए, ठीक है ना, नाक बंद नहीं मेरा। ठीक है, गाय, एक गाय, गैया नहीं ना बोलेगा, कैटल या बैल वैल सब इसी में। तो दिस मार्क्ड, यहाँ ध्यान दो, मार्क्ड इमर्जेंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप जाटिस, मतलब जाट सब जो थे, विद इन द पीजेंट कम्युनिटी। तो पीजेंट कम्युनिटी में भी बहुत ज्यादा ये सब होने लगा। और अभी भी देखते हो कि हरियाणा और ये पंजाब में क्या होता है, लोग किसान ज्यादा है ना? मन में बोलेगा थारा, थारा हिम्मत, ऐसे ऐसे बोलते हैं। दी पोजिशन, याद है? पोजिशन तुम्हारा है और तुम ही सो रहा है, सोने दीजिए। हम लोग का जाग के आए हैं, चैन से सोना है तो जाग जाओ, पता था पहले शोर, जोर से बोलता था मैं ऐसे, चैन से सोना है तो जाग जाइए, ऐसे बोलता था। लगता था कि सबसे बड़ा मुजरिम वही है, लगता था सबसे बड़ा मुजरिम वही है। बाल 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 से ऐसे आके क्या हो, चैन से सोना है तो जाग जाइए, आदमी डर जाएगा। समझ में आया? तो वेल्दी एंड स्टेटस ऑफ जाट, देखते नहीं हो अभी भी जाट सबका जो स्टेटस है, वेल्दी ज्यादा होता है कि नहीं? मेहनती भी ज्यादा होता है, लंबा चौड़ा सब। डिफरेंट डिफर्ड फ्रॉम दी रीजन टू रीजन, और रीजन रीजन के हिसाब से अलग अलग स्टेटस और वेल्थ रहता था। जाट इज नॉट ओनली फॉलोड द रूल विच वर फॉर्म्ड विद द कम्युनिटी, सिर्फ वो नहीं, कम्युनिटी का ही नहीं फॉलो, बट ऑल्सो ऑफ द विलेजेस इन विच दे लिव। और गांव का भी जो अपना अपना रूल और रेगुलेशन रहता है, वो लोग फॉलो करते हैं। अभी भी देखोगे ना, बिहार में भी बहुत सारी जगह, बहुत सारा जगह ऐसा है जहाँ ये सब चीजों को देखा जाता है, गांव का। वरना गांव गांव वाला सब बाइकआउट करे। पंचायत देखना जा करके, पंचायत देख, बहुत सारा समझ में आएगा। पंचायत वेब सीरीज है अमेजॉन प्राइम पर, अमेजॉन प्राइम पर। क्या इतना समझ में आ रहा? पता है, ये कौन है? राजपूत। कौन है? राजपूत इमर्ज्ड एज अ प्रोमिनेंट कम्युनिटी इन दी अर्ली मिडिवल। राजपूत बहुत, डायलॉग है ना वो शाहिद कपूर का,
एक मूवी आया था क्या, पद्मावत, पद्मावती है का नाम, ठीक है। तो उस मूवी में राजपूत का दिखाया है थोड़ा सा, खिलजी और ये सब का बहुत सारी चीजें उसमें गलत भी दिखाया गया है, लेकिन जबकि खिलजी वैसा नहीं था। अब मूवी में क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, तो थोड़ी ना हिस्ट्री उसकी पढ़ने का है, उसको इंटरटेनमेंट दिखाना है। अगर दिखाएगा थोड़ा बोरियत, हिस्ट्री में किसको इंटरेस्ट आता हो, अच्छे से पढ़ाया जाए तो इंटरेस्ट आएगा वरना नहीं आएगा। कहानी की तरह पढ़ाए पढ़ा रहे हैं तब ना आप लोग को समझ में आ रहा है, वरना सबको जमा ही आएगा, बात समझो। तो उस मूवी में इसीलिए उतना नहीं दिखाया गया। खैर, इमरजेंस ऑफ, और ये कम्युनिटी बहुत ज्यादा राजपूत ठहरा था, उसका डायलॉग भी है, ऐसे तो है तलवार की धार, वो राजपूत, ये राजपूत, ऐसे कर करते हैं। इमरजेंस ऑफ रीजन एंड किंगडम, रीजन्स ऑफ किंगडम, सम important kingdoms which became large empire, जो एक बड़ा एम्पायर बना, समझोगे बात सही से यहाँ पे मैंने क्या बोला, कि छोटा किंगडम जो था वो एक बड़ा एम्पायर बना, ठीक है, बहुत सारे ऐसे इन पास्ट many diverse region during this period were Cholas, Khaljis, Tughlaq, Mughal, ये लिखो जल्दी से, चोलास, खिलजी या खलजीज, तुगलक्स, मुगल्स। और फिर एक और पॉइंट यहाँ पे देखना, प्राशस्ती, प्राशस्ती या प्राशस्ती कहते हैं, ठीक है। प्रेज्ड गयासुद्दीन बलबन, राजा थे, और दिल्ली सल्तनत के एक राजा थे गयासुद्दीन बलबन, क्या नाम था, बलबन, बलबन नाम बलबन से ज्यादा मशहूर है, ठीक है। इट वॉज मेंशन दैट ही वॉज अ रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर, एक बहुत बड़े एम्पायर के वो क्या है, राजा थे उस टाइम में, विच इंक्लूड टेरिटरीज फ्रॉम अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक इनका क्या था, शासन था, मतलब किंगडम था, है ना। देखो क्या है, अबू बकर का चेहरा नहीं दिख रहा, तुम थोड़ा सा इधर आओ, हाँ, चेहरा दिखाओ सब, तुमको दिख रहा है जी। फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और नॉर्थ से लेकर साउथ तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, however historians do not approve all the facts of प्रशस्ति। तो प्रशस्ति ने जो तारीफ किया था गयासुद्दीन बलबन का, तो कई ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो इसको सच उतना सच नहीं मानते, समझ में आ रहा है, उतना सच नहीं मानते। देखो, मेनी लार्जर एम्पायर सच एज खलजी, ठीक है ना, खलजीज है या खिलजीज है, लैटर दी मुगल डिक्लाइन, मुगल डिक्लाइन के बाद, और फिर मतलब इसके बाद मेनी लार्ज एम्पायर सच एज खलजी, और उसके बाद में मुगल एम्पायर डिक्लाइन, ये भी कम होता गया, टूटता गया। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल इन 18th सेंचुरी, मेनी रीजनल किंगडम, जितने भी रीजनल किंगडम थे, मतलब आस पड़ोस के जो छोटे छोटे क्या थे, किंगडम्स सब थे, छोटे छोटे, वो इमर्ज हुए, बहुत ज्यादा मतलब अपना अपना बना, पावर बनाना शुरू किया, ठीक है। यहाँ देखना, भक्ति मूवमेंट, स्ट्रेस ऑन डिवोशन टू गॉड विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ब्राह्मण्स। तो ये जो भक्ति मूवमेंट है, एक आंदोलन चला भक्ति मूवमेंट, वो क्या किया, स्ट्रेस ऑन डिवोशन टू गॉड, गॉड के ऊपर विश्वास कर, गॉड की भक्ति करना, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ब्राह्मण। वरना लोग अभी भी देखा जाता है, पूजा पाठ कराना है तो ब्राह्मण को बुलाओ, ब्राह्मण्स को बुलाओ, पंडित को बुलाओ, वही करेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट गॉड से बनाना, ना कि ब्राह्मण और इन सबके थ्रू बनाना। बात आ रही समझ में। चेंजेस इन रीजन रिलीजन्स, तो कुछ कुछ चेंजेस हुआ रिलीजन, मतलब किसमें, धर्म में, किसमें, धर्म। देखो, मेडिवल पीरियड विटनेस मेनी चेंजेस इन रिलीजन के फील्ड में हुआ था, सूफी मूवमेंट, और ये सब ये भी आने वाला है। आप आज तक देखते हो ना तुम, नाम सुनते हो सूफी मूवमेंट, सूफी मूवमेंट। तो हिंदू मेनी मेनी चेंजेस टेक प्लेस इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म में भी कई ऐसे चेंजेस आए। न्यू डीटीज बिगेन टू वर्शिप, नए नए डीटीज का क्या वर्शिप किया जाने लगा, नए नए, मतलब क्या बोला जाए, द न्यू टेम्पल बिगेन टू कंस्ट्रक्ट, डीटीज समझ में आ रहा है ना, मतलब स्टैच्यूज और भगवान और इन सब का पूजा कर रहा है। टू कंस्ट्रक्ट एंड पोजिशन ऑफ ब्राह्मण रोज, ये उभरा, ठीक है ना, द पोजिशन ड्यू टू देयर नॉलेज एंड
संस्कृत में उन लोगों को ज्यादा नॉलेज, ठीक है। दे वर आल्सो पेट्रोनाइज, ठीक है। तो देश पेट्रन बाय द रूलर, पेट्रोनाइज थे वो सब रूलर के द्वारा, समझोगे बात से। पेट्रोनाइज मतलब उन लोगों को कुछ कुछ मिलता था, इसके द्वारा, रूलर ने, ठीक है। The idea of bhakti emerged according to which a devotee, भक्ति के ही अनुसार devotee could worship and love his or her deity। वो अपने भगवान को, अपने deity को क्या कर सकते हैं, बोलो, वर्शिप कर सकते, पूजा कर सकते हैं, विदाउट द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण और रिचुअल। कोई परंपरा, किसी कंडीशन के बगैर वो अपने भगवान की पूजा पूजा कर सकते हैं। कौन? कोई भी, कोई भी, कोई भी डिवोटी, डिवोटी और डीटी, बात आ रही समझ में ना। भगवान और भगवान का भक्त, डीटी मतलब ही होता है, सॉरी डिवोटी मतलब ही क्या होता है, भक्त, ठीक है। अंध भक्त नहीं, अंध है, ज्यादा एक्टिव है, समझ जाता है, अधिक समझ जाता है। क्या इतना समझ में आ रहा है? देखो, इस्लाम अपियर्ड इन दी मेडिवल, इस्लाम अपियर हुआ मेडिवल पीरियड में ही हुआ था, 1500 साल पहले ना, 1400 से 1500 साल पहले। तो मेनी रूलर्स वर फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, ठीक है ना। बहुत सारे मतलब रूलर्स, रूलर्स थे, राजा सब थे, वो सब किसके फॉलोअर बन गए, इस्लाम के फॉलोअर बन गए। ओलेमा, ओलेमा मतलब आलिम जो मस्जिद में होते हैं ना, ओलेमा, वो सब वर लर्न मुस्लिम, ठीक है ना। वो सीखे सिखाए मुस्लिम थे ऐसे, जो क्या कहते थे, वर डीप नॉलेज ऑफ रिलीजन, रिलीजन का जिसको ज्यादा नॉलेज है ना, उन सबको ओलेमा, ओलेमा कहा। आलिम समझ में आता है? आलिम, आलिम का प्लूरल क्या होता है, ओलेमा, ठीक है, ओलेमा। क्लियर? टू मेजर सेक्ट बना यहाँ पर, इस्लाम में से दो मेजर सेक्ट बना। ध्यान से सुन लो, भूलोगे सर पे पीटेंगे, बर्तन से, बेलन से। क्या बोला? दो मेजर ग्रुप्स बने, देखोगे कौन है। सुन्नी, सुनने को मिलेगा, सुन्नी पहला ग्रुप क्या था, सुन्नी, हु बिलीव द पावर ऑफ अर्लियर खलीफा, जो खलीफा के लोग थे ना। एंड द अदर ग्रुप्स वर शिया, जो, बात समझना सही, तो वो बिलीव करते थे पावर ऑफ अर्लियर खलीफास के ऊपर, मतलब खलीफा के ऊपर ज्यादा बिलीव करते थे। कौन? सुन्नी सब, ठीक है, सुन्नी, सुन्नी मुस्लिम्स। एंड अदर ग्रुप क्या थे, शिया मुस्लिम्स। अदर ग्रुप कौन से थे? शिया, सुनते हो ना, शिया, who were considered by Muhammad Ali as the legitimate heir of Prophet Muhammad। Prophet Muhammad के legitimate heir थे, मतलब उनके बाद अगर किसी को रखा जाए तो वो मोहम्मद अली को रखा जाए। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद अगर किसी को रखा जाए तो वो अली, मोहम्मद अली को रखा जाए। ये बिलीव करते हैं कौन? शियास। आसान है, समझ में आ रहा है शिया और सुन्नी का कंसेप्ट। तो ये दो सेक्ट सेक्ट बनते हैं धर्म के अंदर भी, जो विभाजन होता है, जो ग्रुप्स बढ़ते हैं, सेक्ट्स बनते हैं, उन सेक्ट को, एक सेक्ट क्या है, सुन्नीस, दूसरा सेक्ट, आसान है। The division of history and period, so history passes the period of hunters, hunters थे, मतलब इसमें हिस्ट्री इन पासेस, किन किन चीजों को लेकर इन पासेस हुआ, इन कंपासेस हुआ। द पीरियड ऑफ हंटर एंड गैदरर, पीजेंट सोसाइटी, रिलीजन, रीजनल, सेंट्रल गवर्नमेंट, सोशल, सोशल, रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल। देखो तीन चीज बोला गया, तीनों मिला करके सोशल चेंजेस, समझ में आया? इन सब चीजों को लेकर के इनकम पास किया गया, ठीक है। देखो आगे, मतलब इनका पास, कंपास क्या होता है, दिशा दिखाता है, तो ये दिशा दिखाया गया ऐसी, इस तरह से। हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू, कैसे, बताओ कैसे, पीरियड्स, पीरियड्स टू हेल्प, हेल्प अस, समझ में आ रहा है? that has divided into periods to help the understanding the past, past को समझने के लिए। in the modern period, modern period में क्या देखते हैं, the British historians divide Indian history को ब्रिटिश ने कैसे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, क्या, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये मैंने बताया था, है ना। This division only took into consideration the religious changes, रिलीजन के हिसाब से ही देखा जाए इसको,
ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर बात किया जाए, इग्नोर द कल्चरल एंड रीजनल डाइवर्सिटी ऑफ, तो रीजनल रीजनल जो डाइवर्सिटी है और कल्चरल डाइवर्सिटी, इसको थोड़ी देर के लिए अभी इग्नोर करके सिर्फ धर्म के हिसाब से क्या किया जाए, हिस्ट्री को बांटा जाए, तो ये दिस डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय द क्या, हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस टुडे। तो आज इसको फॉलो नहीं करते हैं। वी यूजुअली डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। पहले कैसे ब्रिटिश लोगों ने कैसे डिवाइड करा था, बताओ भाई। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है।